सुधांशु वत्स मौजूद हैं इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर पिडिलाइट के। सुधांशु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एग्जैक्टली Q2 में आपकी ड्राइविंग फोर्सेस जानना चाहूँगा। आई मीन कैसी ग्रोथ रही इस क्वार्टर में, नंबर्स कैसे रहे, और एक और चीज़ उस जीएसटी चेंज का, उस जीएसटी रेट्स का रेशनलाइज होने का कितना इम्पैक्ट नजर आया आपको इन नंबर्स में? देखिए, जहां तक पिडिलाइट का सवाल है, पहली बात तो हमें ये जान के काफी आपको ये अच्छा, ये हमने जो इस बार रिजल्ट डिलीवर किया है हमारा, फिर से आप देखेंगे कि हमने स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है 10.3% का। जहां तक जीएसटी का सवाल है, हमारे बिजनेस पे जीएसटी चेंजेस नहीं हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस, बहुत छोटे कंपोनेंट पे जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस है उस पे कुछ चेंजेस हुए थे 12 से 5%। तो हमारे बिजनेस पे जीएसटी चेंजेस का डायरेक्ट इंपैक्ट इस तरह से नहीं आया था। जो कंज्यूमर पार्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज भी हुआ है और थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, वहां पे सितंबर में थोड़ा वेट एंड वॉच रहा है, जैसे आपने सुना होगा बाकी लोगों से भी। लेकिन पिडिलाइट में दो एडवांटेजेस है हमारे पास। एक तो क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो है वो काफी वाइड है। उस पोर्टफोलियो की वजह से हम कंसिस्टेंटली ये डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते आ रहे हैं, और हमारा मानना है कि हम करेंगे आने वाले समय में भी। और दूसरी चीज आप अगर देखेंगे तो जो हमारा मॉडल है कि हम डिमांड खुद जनरेट करते हैं, और जिस जगह मतलब हर जगह पे जाके वो जो डिमांड जनरेशन हम करते हैं, उस मॉडल की वजह से जो एक्सटर्नैलिटीज हैं उनका इंपैक्ट पिडिलाइट के बिजनेस पे थोड़ा कम रहता है। सर, सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन जो अक्टूबर से सेल्स हो रही हैं और डिफरेंट सेगमेंट की ग्रोथ को देखते हुए H2 के लिए आपका आउटलुक क्या है, आई मीन वर्सेस H1, अगर आप उसे प्लेस करें तो? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमने तो H1 में भी डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है, तो हमारा मानना है कि हम ये ट्रेंड को H2 में भी रखेंगे। कितने समय में और कितना जल्दी आपका ये जीएसटी का इंपैक्ट 2.0 का इंपैक्ट कंजम्पशन पे आता है, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो इंपैक्ट है ये कैस्केडिंग आएगा, डायरेक्ट इंपैक्ट तो है नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब कंज्यूमर्स के हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा और एडिशनल स्टेपल्स पे जीएसटी कम हुआ है, तो और इनकम अगर उनके हाथ में रहेगी थोड़ी डिस्पोजेबल। मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इनफैक्ट अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूसरे सेगमेंट्स पे आता हूँ। स्पेशली अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड्स की, डॉक्टर फिक्सिट की बात करूँ, एल्डाइट की बात करूँ, रॉफ की बात करूँ, यहाँ पे कितना एक्सपेंड हो सकते हैं ये ब्रांड्स आपके अगले सेकेंड हाफ में इनफैक्ट? देखिए, हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ ब्रांड्स हैं, जैसे आपने क्लियरली आइडेंटिफाई किया, स्पेशली रॉफ और डॉक्टर फिक्सिट, वहां पे हमारी ग्रोथ इस तिमाही में Q2 में काफी अच्छी रही है, और हमारा ये मानना है कि हम इस ग्रोथ को आगे भी बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग, जो हम डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ कैटेगरी में हम 2x to 4x जीडीपी डिलीवर करेंगे ग्रोथ, उस तरह से हम इन दोनों ब्रांड्स में, इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो रोबस्ट बढ़िया ग्रोथ इस पे हम डिलीवर कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेगमेंट्स को लेकर Q2 की एक पिक्चर आपने ड्रॉ भी करी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।